प्यारे भाइयों, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपको वैदिक गणित की विचित्र दुनिया में लिए चलता हूं। पिछले क्लास में आपने जहां पर देखा था युगपत समीकरण का हल, सिमुल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, वन लाइन मेंटल प्रोसेस, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ विशिष्ट टाइप के इक्वेशंस को हम हल करना आज सीखेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज विलंब न करें, बेल आइकन का बटन जल्द से जल्द दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आइए चलते हैं सिमुल्टेनियस इक्वेशन विशिष्ट टाइप का आप पहले देखें। पहले उस क्लास की पुनरावृत्ति एक बार कर लेते हैं, एक प्रश्न लेकर के। एक प्रश्न हम लेते हैं 3x + 5y 3x + 5y इज इक्वल टू 19, 3x + 5y बराबर 19, 2x + 3y 2x + 3y इज इक्वल टू 12। और इस प्रश्न को हल करना हमने सीखा था पिछले क्लास में, कैसे हल किए थे इसकी पुनरावृत्ति एक बार हम कर लेते हैं। हम स्टार्टिंग पॉइंट यहां सेंटर से लेते थे, यहां सेंटर से स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के, जैसे मान लीजिए कि इस तरह यहां पर हम डॉट मार्क दे रहे हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो यहां से शुरुआत करते हैं, पुरोगामी गुणन कहा जाता है, आगे की ओर पुरोगामी गुणन इसको कहते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेंटर इसी को लेते हैं, और आगे की ओर तिरछा गुणा करते हैं। ठीक उसका इमेज यहां से ये x का वैल्यू हो जाएगा, यानी 5 से 12 में गुणा करेंगे हो जाएगा 60, और 3 से गुणा करेंगे 19 में हो जाएगा 57। दो गुणन के बीच में निगेटिव साइन रखना है, ठीक। और उसके बाद हर के लिए पीछे की ओर अधोगामी, पीछे की ओर गुणा करते हैं, यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट से ही। तो यहां से गुणा करेंगे, यानी 5 से 2 में गुणा करेंगे तो होगा 10, और 3 से 3 में करेंगे तो होगा 9। बीच में निगेटिव साइन हमें देना है, और इस प्रकार हमारा आंसर यहां पर मिल जाता है 3/1 3। y इज इक्वल टू, y के लिए क्या करते हैं, एक स्टेप आगे, साइक्लिक चक्रीय क्रम से आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहां से अब हम आगे गुणा करेंगे, तो आगे कुछ है नहीं तो सीधे पीछे आ जाएंगे, यानी 19 से हम गुणा करेंगे इस 2 में, तो ये हो जाएगा 38, 19 दूना 38, और इससे गुणा करना है इसमें, तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 12 तियां 36। और हर के बारे में तो सोचना ही नहीं है, एक बार सॉल्व कर लिया तो दूसरी बार सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे रिजल्ट 1 लिखेंगे, यानी 2/1, और हमारा उत्तर हो गया 3 और 2। इस प्रकार वन लाइन मेल्टन प्रोसेस, एक पंक्ति मौखिक विधि के द्वारा हमने इसका हल कर लिया। इसको जनरलाइज फॉर्म में हम यदि चाहे लिखना तो उसको कैसे लिखेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। आइए इसका जनरल मेथड हम देखते हैं। इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से, ax + by = c, dx + cy = f। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे सेंटर से, मिड पॉइंट से, और आगे की ओर करेंगे b × f, bf e × c, ec या ce लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि c पहले आता है इसलिए c पहले लिख दिया। उसके बाद पीछे की ओर बैक, BD - A, यह हुआ A की वैल्यू, X की वैल्यू, और Y की वैल्यू के लिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे C से D में, CD - AF, और नीचे तो चेंज करना ही नहीं है, ये हो गया, ये X और Y की वैल्यू सीधे पुट कर दी जाती है।
और ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को मेंटली करना है, मानसिक तौर पर करना है, ताकि हल आप मन में कर ले, जोड़ घटाव मन में कर ले, समय बच जाएगा। आपके अभ्यासार्थ यहां पर कुछ प्रश्न मैंने लिख दिया है, इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। यहां पर केवल हमने पॉजिटिव साइन लिया है, निगेटिव साइन नहीं लिया है, ताकि आपको अभी आसानी हो सॉल्व करने में। यदि निगेटिव साइन भी हो तो बस उसी तरह से प्लस माइनस का गुणा का चिन्ह ध्यान आपको देना है। आइए एक दूसरा प्रश्न यहां पर लेते हैं। हमने लिखा है स्पेशल टाइप, लेकिन पहले इसको इस तरह से देख लेते हैं। 3x + 2y = 6, 9x + 5y = 18। इसका सॉल्यूशन x = क्या होगा? इस नियम के अनुसार 2 से 18 में गुणा करेंगे, ये हो गया 36, 36, 5 से 6 में करेंगे 30। और ठीक नीचे के लिए यहां से पीछे 2 9 18 और माइनस 5 तिहाई 15, 36 - 30, 6, 3, 2। y की वैल्यू यहां से अब शुरू करेंगे, यहां से पीछे आएंगे। 6 में 9 से 6 9 54 और 18 में 3 से 54, 54 - 54 ये तो 0 होने वाला है, और नीचे है 3 यानी 0/3, रिजल्ट इज 0। यानी x और y की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल लिया, कोई ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन आइए सीखते हैं एक विशेष प्रकार का वैदिक गणित का उपसूत्र इसमें अप्लाई करते हैं, और उस सूत्र की सहायता से देखते हैं कि यह समीकरण बिना हल किए ही कैसे रिजल्ट दे देता है। आइए उस सूत्र को भी जाने और उस तरीके को भी जाने। सूत्र पहले लिख देते हैं। अनुरूपीय शून्यम अन्यत। इसका अर्थ ये हुआ, अनुरूपीय मतलब अनुपात, शून्य समझते ही हैं, अन्य का मतलब दूसरा। यदि एक अनुपात में है तो दूसरा शून्य होगा। यदि एक अनुपात में है अन्य का मतलब दूसरा। अंग्रेजी में इसको समझ लीजिए, यदि 1 इज इन रेशियो देन अनदर इज 0। यदि एक रेशियो में है तो दूसरा शून्य होगा। अब आइए इसको यहां पर हम अप्लाई करते हैं। कैसे? यहां कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट 3 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 9 है, यहां पर का रेशियो यानी 3 टाइम्स 3 गुना है। और कांस्टेंट टर्म का देखिए तो यहां पर भी 3 टाइम्स 3 गुना है। 6 3 18, यहाँ 3 में 3 से गुणा करने पर 9, यहाँ 6 में 3 से गुणा करने पर 18। तो यह सूत्र यहाँ पर अप्लाई होगा, सूत्र सीधे लागू होगा और आपको आंसर देगा ये सूत्र। एक बार फिर सूत्र पर ध्यान दीजिए, अनुरूपीय शून्यम अन्यत, यानी एक अनुपात में है तो दूसरा शून्य होगा। यहाँ पर अनुपात में कौन है? x अनुपात में है, तो दूसरा क्या है? y। x जब अनुपात में है तो y दूसरा है, यदि y अनुपात में होगा तो x दूसरा होगा। अब सीधे आंसर कैसे लिखते हैं? यहां पर x अनुपात में है तो y की वैल्यू 0, क्योंकि x अनुपात में है। अब x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि y की वैल्यू तो हमें 0 मालूम हो गई, y की वैल्यू जब 0 हो गई तो इक्वेशन 1 या 2 किसी को ले लीजिए, y की वैल्यू 0 रखने पर यह पूरा टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि सिर्फ लिनियर इक्वेशन बच गया, 3x = 6, और इसको मौखिक आप हल कर सकते हैं। 3x = 6, x = 2, और ये रिजल्ट आपके सामने बिना किसी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, किसी तरह के कोई ऑपरेशन इसमें नहीं किया गया, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। इस तरह के अन्य सवाल भी आपको अभी मैं देता हूं, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। 3x + 8y, 3x + 8y = 6। इक्वेशन नंबर 1, 5x + 3y, 5x + 3y = 10।
यहां पर हम रेशियो देखें, किसका रेशियो किसके इक्वल है, सोचिए, आप खुद सोच सकते हैं। यहां रेशियो देखें, इसका देखें, इसका देखें। केवल ऐसे ही नहीं देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं। डायरेक्ट देखिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी x यहां पर अनुपात में है, x अनुपात में है, तो y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि y का मान यहां पर हम रख देंगे 0। 5x = 10 या 3x = 6, इस तरह से भी ले सकते हैं, या इस तरह से भी आप रेशियो ले सकते हैं। यहां पर 3/5 का अनुपात, यहां भी 3/5 का अनुपात, तो इस तरह से x का अनुपात जो है वो बराबर है, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी y का अनुपात बराबर होगा तो x की वैल्यू 0 होगी। बड़े बड़े कोफिशिएंट लेकर के आप जांच कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूं, जैसे 12x - 17y = 8। 24x माइनस या प्लस ले लेते हैं 315y और यहां पर 60। अब ऐसे प्रश्न को इस तरह से भी यदि हम हल करें तो यहाँ का जो मल्टीप्लिकेशन है ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, थोड़ा 315 का मल्टीप्लिकेशन यहां होगा, फिर यहां होगा, ये डिफिकल्ट होने वाला है, कठिन होगा। लेकिन उस सूत्र की सहायता से, वैदिक मैथमेटिक्स का जो सूत्र है अनुरूपीय शून्य मन्यत, उसकी सहायता से हम यहाँ पर यदि रेशियो देखें तो ये दुगना हो रहा है, यहाँ भी ये दुगना हो रहा है। इसका मतलब कि आप किसी भी तरह से हल करें, y की वैल्यू 0 होने वाली है। y की वैल्यू जब 0 होगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम मेंटली निकाल सकते हैं 8/12, और 8/12 को कटाने के बाद रिजल्ट हो जाएगा 2/3। बिना किसी जोड़ घटाव गुणा भाग के आप इसका सॉल्यूशन सीधे लिख सकते हैं। कुछ और उदाहरण आपके सामने मैं ले आ रहा हूं, कुछ उदाहरण आप अपने से भी सॉल्व कीजिए। जैसे 13x + 17y, 13x + 17y = 2, 9x + 51y, 9x + 51y = 6। आप सोच लिए होंगे, यहां पर, यहां का जो रेशियो प्रोपोर्शन है आप सोच लिए होंगे ये क्या है। 13x, 9x, 17y, 51y, ये मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं तब तक आप सोच लें। यहां पर 17×51 और 2×6, यहां पर y का जो अनुपात है वो रेशियो बराबर है, y अनुपात में है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। y अनुपात में है इसलिए x की वैल्यू 0 हो गई, और x की वैल्यू जब 0 हो गई तो ये पूरा टर्म 0 रख देंगे। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या इसको पूरा 0 रख देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/17। बिना किसी सॉल्यूशन निकाले, बिना किसी जोड़ घटाव के, सिर्फ देख करके आप इसका उत्तर लिखिए। यहां कुछ प्रश्न लिख दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। यहां पर देखिए कोफिशिएंट थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है। आप रेशियो यदि इसका फाइंड करेंगे तो यहां जो रेशियो होगा वो क्लियरली आपको मिल जाएगा। थोड़ा बड़ा इसलिए लिखा गया है कि आप अभ्यास करें। एक दूसरे तरह का यहां पर अब हमने समीकरण लिया है, स्पेशल टाइप 2। पहले इस समीकरण को देख लें। 19x - 7y = 119 और 7x - 19y = 11। ये इस रूप में नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां यदि हम रेशियो लेंगे तो 19/7 हो जाएगा, यहां पर 101, 19/11 हो जाएगा, 7/19 से 11/19, यहां पर ये रेशियो नहीं लगने वाला है, इस तरह का ये नहीं है। तो जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। जनरल मेथड से सॉल्व करने पर क्या होगा, यहां से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से यहां पर गुणा करेंगे, फिर यहां से यहां गुणा करेंगे, यहां से यहां गुणा करेंगे, उसमें भी ज्यादा समय व्यर्थ नष्ट होने वाला है। तब क्या करेंगे,
वैदिक गणित में एक और उपसूत्र है इस प्रश्न को, ऐसे प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए उस सूत्र का उपयोग करेंगे। वो सूत्र क्या है? ये है वो सूत्र, संकलन व्यवकलनाभ्याम। संकलन का अर्थ जोड़ होता है, व्यवकलन का अर्थ घटाव होता है, और भ्याम हो गया दोनों। संकलन व्यवकलनाभ्याम यानी जोड़ और घटाव के द्वारा इसको हम हल करेंगे। कहने का मतलब कि एक बार इक्वेशन को जोड़ देंगे, एक बार इक्वेशन को घटा देंगे, और इस सूत्र की सहायता से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं इजिली, आइए सीखते हैं। एक बार इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा? 19 और 7 यदि जोड़ दिया जाए तो 26 होगा। फिर इसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि चिन्ह तो एक जैसा है, तो ये भी 26 होगा, और इसको जोड़ दें तो 130 होगा। इस तरह के प्रश्नों में इसी तरह के कोफिशिएंट भी दिए रहते हैं। ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तो इसी तरह के कोफिशिएंट दिए रहते हैं। अब देखिए, ये तीनों 26 से कटने वाला है, तीनों में 26 कॉमन निकल जाएगा, यानी 26 से हम भाग दे दें तो क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये एक तरह का इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को थोड़ा यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। इन प्रश्नों को आप उतार लीजिएगा। इक्वेशन को हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। ये इक्वेशन हमारा मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। साइड में लिखने का कारण ये है कि एक बार फिर हमें यही लिखना पड़ेगा, और यहां पर हम प्रोसेस करेंगे घटाने का। घटाव की क्रिया होगी, तो घटाने पर क्या होगा कि यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। अब घटाएंगे, 9 में 7 घटेगा, 2 हो जाएगा। 9 नहीं है, 19 है, 19 में 7 घटेगा 12। फिर यहां पर 19 में 7 घटेगा तो ये भी 12, 12x प्लस 12y, और यहां पर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 108। इस तरह ही कोफिशिएंट मिलेंगे आपको कि घटाने पर या जोड़ने पर कोई ना कोई टर्म कॉमन आपको मिल जाएगा। यहां पर 12 मिल रहा है, अब 12 से सब में भाग दे दीजिए, क्या हो गया? x प्लस वाई 9, ये समीकरण 4। अब इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। यहां भी हम एक बार उसी सूत्र का उपयोग करेंगे जिस सूत्र का उपयोग यहां हमने किया। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया। संकलन व्यवकलनाभ्याम का उपयोग करके x का वैल्यू कितना होगा? जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 14। x 2 बार होगा यानी 2, और घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में 9 घटाएंगे या 9 में 5 घटाएंगे तो 4 होगा, और 2y होगा। तो इस प्रकार ये हुआ 7, ये हुआ 2। अब इसकी जांच हम कर लें, 7 में 2 घटाए तो 5, 7 में 2 जोड़े तो 9। यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। इसका मतलब कि हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। यहां पर इतना हो जाने के बाद तो आप इजिली सॉल्व कर ही लेंगे। तो इस तरह के कुछ प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं, आइए देखते हैं। ये प्रश्न आप देखिए, एनसीईआरटी क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, और माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। यहां पर यदि हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार यदि हम अप्लाई करें और उस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालें तो कहीं न कहीं समस्या खड़ी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है, देखिए 378 का 604 से, 152 का 74 से, 378 का 378 से, इस तरह के जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो बड़े बड़े कोफिशिएंट हैं। आप ऐसे टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए उस सूत्र का उपयोग कीजिए, संकलन व्यवकलनाभ्याम। मैं इसके पहले वाले प्रश्न में बताना भूल गया था
लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ उस सूत्र का प्रयोग हम कब करेंगे। इसके पहले वाला जो टाइप था हमने बताया था कि अनुपात जहाँ होगा अनुरूपीय शून्य मदद का प्रयोग करेंगे, लेकिन संकलन व्यवकलनाभ्याम का उपयोग कब करेंगे उसके लिए देखिए यहाँ का कोफिशिएंट यहाँ पर होना चाहिए और ये कोफिशिएंट वहां पर होना चाहिए, यानी पहले समीकरण का x का गुणांक दूसरे समीकरण में y के गुणांक के रूप में हो और पहले समीकरण का y का गुणांक दूसरे समीकरण में x के गुणांक के रूप में हो। जहां पर इस तरह का आप देखें वहां पर इस सूत्र का उपयोग करेंगे संकलन व्यवकलनाभ्याम। आइए इस सूत्र का उपयोग करते हैं, एक बार इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या मिलेगा, जोड़िए, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर निगेटिव है, जोड़ने पर तो घट जाएगा। 8 में 2 घटेगा 6, 7 में 5 घटेगा 2, 3 में 1 घटेगा 2, निगेटिव साइन यहाँ पर लग जाएगा x, ठीक उतना यहाँ पर भी आएगा 226 y और यहाँ पर दोनों जुट जाएंगे लेकिन चिन्ह निगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर 226 यहाँ 226 नहीं है, लेकिन बाय रेशियो फॉर्मूला आपका यहाँ भी काम करता है। यहाँ पर यदि हम पार्शियली कर दें 26 तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 78 और बच गया 2 तो यहाँ पर 3 टाइम्स 3 गुना 6, तो यहाँ पर भी अनुपात सूत्र अनुरूपीण काम करता है। यहाँ पर देखिए 26 × 78 2 × 6 गुणा करने में भी उसका उपयोग होता है, यानी 226 से ये 3 बार में कैंसिल होने वाला है। 226 से भाग दे देंगे, तीनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 226 से भाग देंगे तो हो जाएगा -226 से भाग देंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 हमारा यहाँ पर हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है कि एक बार हमें इसे घटा देना है। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पर जो उस समय जोड़ने पर हमने घटाना पड़ा था, यहाँ पर इस बार हमें जोड़ देना है। 8 2 10, 7 5 12, 12 1 13, 3 1 4 1 5, 530 x, यहाँ पर भी हो जाएगा 530। यहाँ पर 604 में ये घटेगा, 4 में 4 घट गया, 0 60 में 7 घट गया, 53 यानी 530। यहाँ पर क्या हो गया कि 530 डायरेक्ट कॉमन के रूप में दिखाई दे रहा है, 530 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, 530 से भाग देंगे इस लाइन में बराबर 1। अब ये समीकरण 3 और 4 हो गया। संकलन व्यवकलनाभ्याम का उपयोग एक बार फिर करेंगे। x की वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 3 + 1 यानी 4/2 2। y की वैल्यू के लिए दोनों का अंतर 3 - 1 2/2 1 यानी x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। आप ऐसे टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे और जहां भी ऐसे क्वेश्चन मिले आप सीधे वैदिक गणित के सूत्रों का उपयोग कीजिए और परिणाम तक सबसे पहले पहुंचिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।